दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जून जुलाई के लिए ऐसी कौन सी वो सब्जी फसल है जो सिर्फ 35 दिन में आपकी जेब नोटों से भर सकती है। और जिस समय पे 35 दिन बाद में ये आपकी फसल तैयार होगी, उस समय पे मार्केट में इस सब्जी फसल की भारी किल्लत आपको देखने को मिलेगी। इस वजह से ही आपको इसके 150 से 250 रुपए तक के मंडी भाव उस समय पे मिल सकते हैं। थोड़े दिन की फसल है, यानी कि 35-40 दिन में ये आपको उत्पादन देना शुरू कर देगी, बिल्कुल कम खर्चे में, यानी कि ना के बराबर खर्चे में आप इस फसल को उगाकर आने वाले सीजन में जबरदस्त कमाई कर सकते हैं। आज इस वीडियो में सिर्फ इस फसल के आपको नाम ही नहीं बताऊंगा, बल्कि ज्यादा से ज्यादा उत्पादन निकालने के तरीके भी बताऊंगा। कौन सी फसल है, किस तरह से आप बरसात के सीजन में इस फसल से ज़्यादा उत्पादन निकाल सकते हैं। तमाम प्रकार की जानकारियों के लिए वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। और वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों, इस सब्जी फसल का नाम बताने में सिर्फ मेरे को 1-2 सेकंड लगेगी, लेकिन सब्जी फसल का नाम जानने से ज़्यादा जरूरी है इस बरसात और गर्मी के सीजन में इस फसल से ज़्यादा उत्पादन निकालना, क्योंकि ये थोड़ा सा रिस्क है इस फसल को। अगर आप जून जुलाई में लगाते हैं तो अगर आपके पास जानकारी नहीं है, अनुभव की कमी है, या अगर आप गलत तरीके से या कुछ गलतियां करके इस फसल को लगाते हैं तो इससे ज़्यादा उत्पादन आप नहीं निकाल पाएंगे। और तभी तो इस फसल के आपको 150 से 250 रुपये तक के मंडी भाव मिलते हैं, क्योंकि उस समय पर इस फसल की सप्लाई बिल्कुल ना के बराबर रहेगी। काफ़ी किल्लत आपको देखने को मिलेगी मंडियों में, तभी इसके हाईएस्ट मंडी भाव आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि दोस्तों, इस बरसात के सीजन में और तेज टेम्परेचर में इस फसल को ठीक से ग्रो कर पाना और ठीक से इससे उत्पादन निकालना हर कोई किसान भाई के बस की बात नहीं रहती है। अगर आपके पास अनुभव नहीं है, मैनेजमेंट सही नहीं है, तरीका अगर आपका सही नहीं है, तो इसमें सड़न वगैरह की समस्या आ सकती है, या तेज़ टेम्परेचर की वजह से ये ठीक से ग्रो नहीं हो पाएगी। लेकिन मैं आपको इससे ज़्यादा उत्पादन निकालने के तरीके भी बताऊंगा। यानी कि इस समय पे किसान भाई हरा धनिया लगा सकते हैं। और इस समय पे यानी कि जून जुलाई महीने में जिस किसान भाई ने हरा धनिया ठीक तरीके से ग्रो कर लिया, 35 से 40 दिन, मैक्सिमम 35 से 40 दिन में आपकी फसल तैयार हो जाएगी। मंडी भाव एकदम हाईएस्ट आपको उस समय पे देखने को मिल सकते हैं। और अगर मैनेजमेंट आपका सही रहा तो कम खर्चे में ही ताबड़तोड़ उत्पादन ये फसल आपको देके जा सकती है। अब ये तो लगभग किसान भाइयों को पता रहता है कि अब जून जुलाई में लगाया गया धनिया आसानी से हमें अच्छा मार्केट देके जा सकता है। करीब 100, 150, 250, 250 रुपये तक का मार्केट आसानी से मिल जाता है। लेकिन इस सीज़न में इसको ठीक से ग्रो कर पाना हर किसान भाई के बस की बात नहीं रहती। हर किसान भाई से अच्छा उत्पादन इससे नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा मैनेजमेंट की ज़रूरत रहती है। रिस्क थोड़ा ज़्यादा रहता है, लेकिन इसमें खर्चा काफ़ी कम होने की वजह से ये रिस्क काफ़ी कम हो जाता है। एक तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन अगर आपको निकालना है, अब अगर आप धनिया लगाना ही चाहते हैं तो इसमें कुछ सावधानियाँ आप रख सकते हैं। सावधानियों में मुख्य सावधानी क्या रखनी है, क्यारियों में धनिया नहीं लगाना है। 2-3 सावधानियां हैं। क्यारियों में आपको धनिया नहीं लगाना है। दूसरा, फ्लैट सरफेस पे भी इस समय पे आपको धनिया नहीं लगाना है, क्योंकि ज़्यादा बारिश वगैरह होती है, जल भराव जैसी समस्याएं आती हैं। तो क्या होता है, एक तो इसके नंबर्स ऑफ प्लांट जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ऊपर से बारिश वगैरह हो जाती है, ऊपर से ह्यूमिडिटी वगैरह काफ़ी ज़्यादा रहती है, तेज़ टेम्परेचर भी रहता है, तो इसमें पीलेपन जैसी समस्या आ जाती है, या जड़ों में या तने में सड़न वगैरह की समस्या आ जाती है। तो एक तो फ्लैट सरफेस पे आपको नहीं लगाना है, ऊंचे बेड बना के आपको धनिया लगाना है। ऊंचे बेड बनाएंगे, उसके बाद अगर आप धनिया लगाएंगे तो इसमें जड़ों में जो है सड़न वगैरह की समस्याएं नहीं आएंगी। जल भराव जैसी समस्याएं हो भी जाती हैं तो प्लांट आपके ज़्यादा प्रभावित, या जड़ें जो है प्लांट की वो ज़्यादा प्रभावित नहीं होती हैं। दूसरा, ग्रीन शेड नेट का तरीके से इस्तेमाल करना है। अब तरीके का एक मतलब तो यह है कि 50% वाला ग्रीन शेड नेट आपको इस्तेमाल करना है और उसको सही या बताए गए तरीके से ही लगाना है। 50% वाला ग्रीन शेड नेट अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो इसको आपको बार बार हटाने के और लगाने के झंझट में नहीं पड़ना पड़ेगा। मतलब कि एक बार आपको फिक्स लगा देना है, उसके बाद में आपको कुछ नहीं करना। बस ज़्यादा बारिश होगी तो बारिश भी पूरी नीचे तक नहीं जाएगी, प्लांट तक नहीं जाएगी। और तेज़ धूप पड़ेगी, चाहे कितना भी टेम्परेचर, कितनी भी धूप हो, 50% धूप ही प्लांट तक जाएगी। जितनी धनिया को आवश्यकता होगी उतनी ही धूप जाएगी। इससे ज़्यादा परसेंटेज वाला अगर आप ग्रीन शेड नेट इस्तेमाल करते हैं, धूप ज़्यादा नहीं जाने देते हैं और प्रॉपर छाया रखते हैं, ज़्यादा छाया होती है
उसकी वजह से क्या होता है, धनिया में पीलापन जैसी समस्या आ जाती है और उसमें सड़न वगैरह की समस्या भी आ जाती है। धूप और प्रकाश ठीक से पास नहीं होता है तो उसकी वजह से भी समस्याएं आ जाती है। ज़्यादातर किसान भाइयों के सामने यही समस्या आती है। या तो जो परसेंटेज होता है ग्रीन शेड नेट का 80-90% वाला ग्रीन शेड नेट इस्तेमाल कर लेते हैं तो उसकी वजह से इस तरह की समस्या आ जाती है। या मतलब ऐसी जगह का चुनाव कर लेते हैं जहाँ पर मतलब 24 घंटे छाया हो, सूर्य का प्रकाश एक बार भी नहीं आता हो, जहाँ पे ऐसे प्लॉट में अगर आप लगाते हैं या ऐसी जगह का चुनाव अगर आप करेंगे तो अच्छी क्वालिटी का धनिया आप हार्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो 50% वाला शेड नेट इस्तेमाल करें और ग्रीन शेड नेट को थोड़ा हाइट पे लगाना है, करीब 7, 8, 10 फीट की हाइट तक लगाना है। इससे नीचे आपको नहीं लगाना है और लगा के फिक्स कर देना है। एक साइड से आपको खुला रख देना है, यानी कि आपके क्षेत्र में जिस साइड से ज़्यादा बारिश वगैरह आती हो उस साइड से उसको कवर कर देना है और एक साइड से पूरा खुला रख देना है। तो इससे क्या होगा, हवा भी ठीक से पास होती रहेगी। ऊपर प्रॉपर तरीके से शेड नेट लगे होने की वजह से धूप, सीधी धूप मतलब कि पूरी धूप पौधों पे नहीं पड़ेगी। बारिश आएगी तो वो भी पूरी बारिश पौधों तक नहीं जाएगी। इसकी वजह से प्लांट आपके ठीक से ग्रो होते रहेंगे और तेज धूप में भी और तेज बारिश में भी अच्छा धनिया आप हार्वेस्ट कर पाएंगे। यानी कि धनिया की क्वालिटी जितनी अच्छी होगी, प्लांट में जितना हरापन होगा, पत्ते जितने चौड़े और हरे होंगे, जितने चमकदार होंगे, मार्केट रेट उतना ही ज़्यादा मिलेगा। और बताए गए तरीके से अगर आप लगाएंगे, बताए गए इस तरीके इस्तेमाल करेंगे तभी आपको अच्छा धनिया मिलेगा। लगाने से पहले अच्छी मात्रा में वर्मी कंपोस्ट या सड़ी हुई गोबर की खाद डालें। करीब 30 से 40 kg एकड़ के हिसाब से DAP खाद डालें। DAP नहीं मिलती है तो 12-32-16 NPK खाद आप डाल सकते हैं। और अलग से डाल रहे हैं तो लगभग 25-30 kg के आसपास म्यूरेट ऑफ पोटाश भी डाल दें और लगभग 20 kg के आसपास यूरिया खाद। NPK डाल रहे हैं तो अलग से आपको ये खाद उर्वरक डालने की जरूरत नहीं है, ये खाद उर्वरक डाल दीजिएगा। लेकिन वर्मी कंपोस्ट या सड़ी हुई गोबर की खाद अच्छी मात्रा में ज़रूर डालें। बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो नाइट्रोजन वगैरह हम अलग से दे देंगे। बाकी ऐसा ध्यान रखें, नंबर्स ऑफ प्लांट ज़्यादा नहीं होने चाहिए। मतलब काफ़ी किसान भाई नंबर्स ऑफ बीज काफ़ी ज़्यादा संख्या में डाल देते हैं। इससे क्या होता है, मतलब धनिया जो है प्लांट एकदम सक्रिय होते हैं। काफ़ी ज़्यादा प्लांट होने की वजह से हवा और प्रकाश ठीक से नहीं पहुंचेगा नीचे तक, तो भी इनमें जो है सड़न वगैरह की समस्या आ सकती है। तो नंबर्स ऑफ प्लांट ठीक रखें। दूसरा, धनिया के बीजों को 2 भागों में तोड़ के लगाएं, इस तरह से हाथों से मसल के, और धनिया के बीज को 2 भागों में डिवाइड करके उसके बाद में छिड़काव विधि से डालें। तो इस तरीके से आपको बीज डालना है। और धनिया के बीजों को बुआई से पहले 24 घंटे पानी में भिगो के रखेंगे और उसके बाद में छाया में सुखाकर उसके बाद आप बीज डालिए। अंकुरण भी काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलेगा। अच्छी वैरायटियों में आप नामधारी की भूमि वैरायटी आती है उसका सिलेक्शन कर सकते हैं, या फिर नामधारी की ही एक सुरभि वैरायटी आती है उसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। बाकी और कोई वैरायटी आपके क्षेत्र में चलती है तो आप उनका सिलेक्शन भी कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।